म्यूचुअल फंड की जब भी बात आती है तब हमारे में से बहुत सारे लोगों को एक ही दिमाग में आता है, स्टॉक मार्केट। लेकिन म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट को छोड़ के डेट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आइए ये वीडियो में हम देखते हैं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें या डेट म्यूचुअल फंड में, और कौन सा रास्ता आज की तारीख में हमारे लिए फायदेमंद होगा। आज इंडिया में 5% से कम लोगों को ये पता है कि म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट के अलावा भी गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। डेट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स अपने फंड को अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो नॉर्मल बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न अचीव कर पाए। ये वीडियो में हम 3 क्वेश्चन के आंसर लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड एफडी को कैसे बीट करता है। और तीसरे सवाल के बाद ये बात पक्की है कि आप आज के बाद बैंक एफडी को एज एन इन्वेस्टमेंट देखना बंद कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को लेके अपने पेरेंट्स का पहला प्यार क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते थे, वो है बैंक एफडी, क्योंकि उनको वहां पे उनकी सिक्योरिटी दिखती थी, एक फिक्स अमाउंट मिलती थी जहां पे वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उस जमाने में बैंक एफडी पे 10 से 12% इंटरेस्ट मिलता था और महंगाई उस टाइम पे 4 से 5% ही बढ़ती थी। मतलब कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे मैच्योरिटी के टाइम पे इन्फ्लेशन के बाद भी 5 से 6% बढ़िया सा रिटर्न कमा लेते थे, तो उनको कहीं जाना ही नहीं पड़ता था, सेफ एंड सिक्योर। और वही बैंक एफडी के रेट आज की डेट में 6% से 6.5% मैक्सिमम मिलते हैं। मतलब हमारे इन्वेस्ट किए गए 100 रुपये 1 साल के बाद 106 रुपये हो जाएंगे। लेकिन उसके सामने अगर हम महंगाई को देखने जाए तो इन्फ्लेशन रेट भी तकरीबन 6% से 6.5% से बढ़ रहा है। मतलब आज जो चीज हमें 100 रुपये की मिलती है वो चीज आने वाले कल में 106 रुपये की होने वाली है। अगर महंगाई के सामने बैंक एफडी के रेट को देखने जाए तो आज के सेविंग किए हुए 100 रुपये की वैल्यू 1 साल के बाद वही रहने वाली है। तो महंगाई के सामने हमारा पैसा एफडी में ग्रो नहीं करेगा। अक्सर मैं जब भी एफडी की बुराई करता हूं तो इसलिए करता हूं क्योंकि लोग एफडी को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। गलत। एफडी को हमें प्रोटेक्शन मानना चाहिए। एफडी में हमारे पैसे कुछ साल के बाद डबल हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा भ्रम। कोरोना काल के बाद बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट को आरबीआई जिस तरीके से धीरे धीरे करके कम कर रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि महंगाई के सामने एफडी के रेट और कम हो जाएंगे। मतलब कि आज का 100 रुपया आने वाले कल में एफडी में 105 होगा, लेकिन आज की 100 रुपये की चीज आने वाले कल में 101% 106 या 107 रुपये की हो जाएगी। मतलब हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे की वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, कम हो जाएगी। आज की तारीख में बैंक एफडी किन लोगों के लिए सही है? तो हमारे पेरेंट्स जो भी आने वाले 1-2 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं, या तो फिर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको अपने बुढ़ापे में रेगुलर कुछ न कुछ खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है और उनको अपने आए हुए एफडी के या ग्रेजुएटी के या तो प्रोविडेंट फंड के पैसों को भी प्रोटेक्ट करना है, तो उन लोगों के लिए एफडी बेस्ट है। दूसरा कि जिन लोगों के पास कुछ पैसे शॉर्ट टर्म के लिए पड़े हुए हैं और उनको वो पैसों को प्रोटेक्ट करके कहीं रखना है, तो उनके लिए भी एफडी बेस्ट है। तीसरा कि हमारे लाइफ के अंदर आने वाली कुछ इमरजेंसी के लिए हमने हमारे कुछ पैसों को इमरजेंसी फंड के लिए रखा हुआ है, वो फंड को कहीं पार्क करना है, तो एफडी बेस्ट है। तो जिन लोगों को अपने पैसों को सिक्योर रखना है, प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको स्टेबिलिटी चाहिए और जो अपने पैसों को सेफ रखना चाहते हैं, उनके लिए बैंक एफडी बेस्ट है। जो लोग आज यंग हैं, जिन्होंने अपना करियर अभी अभी शुरुआत की है, उन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं वो म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मैं आज कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड की बात नहीं करने वाला हूँ जैसे कि इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, लार्ज कैप में डाल दीजिए, मिड कैप में डाल दीजिए, स्मॉल कैप में डाल दीजिए। ये सारी बातें आज नहीं होने वाली है। सेफ एंड सिक्योर डेट म्यूचुअल फंड की मैं बात करने वाला हूँ, जहाँ पे सिक्योरिटी भी है, प्रिडिक्टेबिलिटी भी है, पैसा सेफ भी है। डेट म्यूचुअल फंड में पार्क किया हुआ पैसा ऑन एन एवरेज एफडी से ज्यादा ही मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों पार्क करने चाहिए? यहाँ पे एक फैसिलिटी मिलती है कि हम हमारे पैसे को कभी भी डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, बल्कि एफडी के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है। अगर एफडी 3 साल की है और उसको अगर 3 साल के पहले अगर हम मैच्योर करने जाते हैं तो वहाँ पे 1% पिनल इंटरेस्ट लगता है।
मतलब हमें जो एफडी में रिटर्न मिलने वाला था उसमें से 1% और कट हो जाएंगे। ज्यादातर म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट लोड नहीं होता है, मतलब आप कभी भी अपने पैसे को निकालो तो कोई चार्ज नहीं लगता। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हमें हमारे रिस्क के हिसाब से, हमें हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन मिलते हैं। डेट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में से हम कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके हम हमारे पैसों को एफडी से ज्यादा ग्रोथ करवा सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड के रेट के अंदर कितना डिफरेंट है और एक सही डेप्थ म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके हम एफडी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एफडी के रेट अभी क्या चल रहे हैं एसबीआई की वेबसाइट में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग 7 दिन से 45 दिन की एफडी 10% की होती है, 46 डे से 179 डेज के लिए 4.9% होती है, 2 साल से लेके 3 साल की एफडी की रेट यहाँ पे 6.45 मतलब कि 6% से लेके 6.5% तक यहाँ पे चल रही है। यहाँ पर कुछ डेप्थ म्यूचुअल फंड के बारे में मैं जानकारी दूंगा अलग अलग तरीके के। यहाँ पे एक लिक्विड फंड होता है सबसे पहले। तो लिक्विड फंड क्या होता है? लिक्विड फंड कुछ बहुत ही कम छोटे टाइम के लिए अगर आपको अपने पैसे को पार्क करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम डिटेल में जाएंगे कि एसबीआई लिक्विड म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। एसबीआई लिक्विड म्यूचुअल फंड की 3 साल के लिए अगर हम रिटर्न की बात करें 7.03%, मतलब कि एफडी से 0.5% हमें यहाँ पे ज्यादा मिलेगा और सेफ एंड सिक्योर। ये लिक्विड फंड कहाँ पे पार्क होते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब एफडी, गवर्नमेंट की एफडी में 40% पैसे पार्क करते हैं। कॉमर्शियल पेपर में भी वो लोग पार्क करते हैं। ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल होते हैं, वहाँ पे भी वो लोग कुछ अमाउंट पार्क करते हैं। मतलब हमारे 100 रुपये को वो लोग इस तरीके से पार्क करके अब हमें अच्छा रिटर्न देते हैं। मैं आपको दूसरा एक फंड दिखाऊं कि मतलब बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, मतलब बैंक और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर वो लोग सिर्फ और सिर्फ सेफ पैसा डालते हैं और अपने को अच्छा रिटर्न देते हैं। हम यहाँ पे 3 साल फिर से सिलेक्ट कर देते हैं तो 7.59%। ये सारे म्यूचुअल फंड में जो आपको दिखा रहा हूँ वो डेप्थ म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए, जो 1 साल से 2 साल के लिए अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उसका रिटर्न हम देखने जाए 7.44% 3 साल का हम देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जिट लोड 0 है, कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं इतने रिटर्न के साथ। किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाना है यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है। हम देख सकते हैं कि जितना लॉन्ग पीरियड के लिए जाएंगे उतना हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर हम 3 साल की एफडी भी करें तो हमने देखा था स्टेट बैंक के अंदर 6.45% मिलता है, और अगर वही 3 साल के लिए अगर हम ये एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड में डालें तो वो ऑन एन एवरेज 8.33% हमें रिटर्न मिलता है। मतलब हमारा पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, और इस हिसाब से मीडियम टर्म के अंदर 8.33% मतलब कि 2% ज्यादा एफडी से हम हमारा रिटर्न ले सकते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि एफडी जैसी सिक्योरिटी के साथ थोड़ा टाइम फ्रेम लेके अगर हम डेट म्यूचुअल फंड में अगर अपना इन्वेस्ट करें तो हमें एफडी से ज्यादा ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर ये वीडियो में आपको ये पता चल गया है कि अपना पैसा बैंक एफडी से ज्यादा डेट म्यूचुअल फंड में ग्रो होता है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।